कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो से हम रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम जे एडवांस 2022 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बेसिकली इस टाइप के सवाल बहुत बार जे एडवांस ने रिपीट किए हैं, तो इसको ट्राई करो। ये वाली वैरायटी बहुत ज्यादा रिपीटेड है, देखो इसे। तो देखो इस क्वेश्चन क्या है, कंसीडर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज कॉलम ऑफ एयर ऑफ हाइट h is equals to 1/3 centimeter. The second and third layer are of equal thickness d is equals to root 3 by minus 1 upon 2 centimeter, and refractive indices mu1 is equals to root 3 by root 2 and mu2 is equals to root 3 respectively. Light source O is placed on the top of the first unit, ठीक है, as shown in the figure. A ray of light from O is incident on a second layer of first unit at an angle of theta is equals to 60 degree to the normal. For a specific value of n, the ray of light emerges from the bottom of the configuration at a distance L is equals to 8 upon root 3 centimeter as shown in the figure. The value of n is basically जे एडवांस ने ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट किए हैं। जे एडवांस ने बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट किए हैं, जिसमें बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल 2017 में भी ये सवाल ऐसा आया था, और भी मेरे ख्याल एक आधी बार रिपीट हुआ होगा। मतलब ये वाली वैरायटी इतनी बार रिपीट हो रही है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट सोच लो। देखो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे लाइट सोर्स ओ, यहां से मान लो ऐसे लाइट रे गई, ठीक है। अब सबको स्नेल्स लॉ लगाना तो आता ही है, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री आती हो और स्नेल्स लॉ लगाना आता हो तो हमारा काम बन जाएगा। ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है आई थिंक, और एयर का तो हम 1 ही लेके चलते हैं, म्यू। इसका म्यू कितना है? इसका म्यू आई थिंक √3 बाय √2, और इसका म्यू1 म्यू2, इसका म्यू √3 है, ठीक है। देखो इसकी थिकनेस है √3 माइनस 1/2, और इसकी भी थिकनेस है √3 माइनस 1/2, और इस वाले में तो इतना नहीं दिख रहा, लेकिन जब अगली बार ये जाएगा ना, अगली बार ये रिपीट करना शुरू होएगा, फिर से ये म्यू1 म्यू2 आएंगे, और ये वाली जो हाइट होएगी ये होएगी 1/3 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए तुम्हें बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, तुम पहले एक के लिए मतलब कितना शिफ्ट हो रहा है, तुम्हें ये एल निकालना है ना। इसमें बेसिकली ये एन टाइम्स ऐसे रिपीट हो रहा है ना, ये एन टाइम्स ऐसे रिपीट हो रहा है। एक थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं, ये एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ऐसे जाते जाते ये कह रहे हैं कि कहीं यहां से ऐसे निकल रहा होगा। ये पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक मिनट रुको 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 रुको, ये थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। बेसिकली ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, ये कह रहे हैं कुछ मान लो यहां से ऐसे निकल रहा होगा, है ना। कह रहे हैं यहां से मान लो ऐसे निकल रहा होगा, तो तुम हमें ये वाली डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस जो ऐसे शिफ्ट हो गई है ये बता दो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम पहले एक पैटर्न के लिए ये वाली जो शिफ्टिंग है वो निकाल लो, ठीक है। पहले ये एक के लिए निकाल लो, फिर हम बाकियों के लिए अपने आप निकल जाएगी। कैसे देख बताता हूँ, सबके लिए ऐड कर देना, सबके लिए ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कितनी बार रिपीट होंगे यार, वो भी मैं बताता हूँ। बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना कि भाई जब ऐसे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तुम एक पैटर्न के लिए निकाल लो, फिर बाकी सबकी जब तुम ऐड कर दोगे तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी, वो बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। इतना अभी समझो, ठीक है। पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इतने पैटर्न को मैं पहले थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। क्या तुम पहले इतनी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें कहा है ओ से लेके बेसिकली ये जो एल है ना, ये हमारा यहां से लेके यहां तक नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक है। ओ यहाँ पे है ना, तो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले इतना समझो,
हमें इस वाली शिफ्टिंग को भी काउंट करना पड़ेगा ना, हमें इस वाली शिफ्टिंग को भी काउंट करना पड़ेगा। तो इस वाली शिफ्टिंग को काउंट करेंगे तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये 60 डिग्री है तो एक काम करो, सिंपली tan 60 डिग्री लगा दो, क्या दिक्कत है। और हमसे कहा गया है कि ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये हमारे पास कितनी है, 1/3। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको x कह दूं, x1 अपॉन 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/3, 3 ऊपर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/3√3। तो x1 की वैल्यू तुम इसे सॉल्व करना आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास √3 बच जाएगा मेरे ख्याल। एक मिनट रुको यार, क्या हो रहा है, हाँ सॉरी, ये √3 है, ये 3x है, 1 है, ये 60 डिग्री है ना, एक मिनट चेक करने दो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बचेगा x1, ये हमारे पास बन जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है, x1 इज इक्वल्स टू 1/√3 बन रहा है, ठीक है, x1 इक्वल्स टू 1/√3। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इस लेयर को। मान लो एक पैटर्न को मैं ऐसे थोड़ा जूम किया, यहां से ये ऐसे गई, एक काम करो, यहां पे मैं स्नैपशॉट लगा रहा हूं इस वाले पॉइंट पे, ए पे, तो ये बन जाएगा, ये 60 डिग्री है हमारे पास, ये μ1 कितना है, √3/√2, ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन, एक काम करो इसको R1 कह दो, साइन R1 इज इक्वल्स टू, बाद वाला जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऊपर लिखो, जिसमें हम जा रहे हैं उसको ऊपर लिखना होता है, ये आ जाएगा, कई लोग ऑर्डर में गड़बड़ करते हैं, √2, और ये हमारा एयर ही था तो बन ही रहेगा, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा √3/2, और ये उल्टा हो गया, इधर जब मैं भेजूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, √2/√3 साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन R1, तो ये गया और ये गया, तो इसको सॉल्व करना, ये मैंने इक्वेशन लिख के दिखा दी है, तुम्हारा थीटा 45 डिग्री आ रहा है, थीटा 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है, थीटा भी क्या, R1, ठीक है, R1 हमारा 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है, क्या बात क्लियर है इतनी, ये 45 डिग्री आ रहा है, तो ये वाली शिफ्टिंग निकाल लेते हैं, x2 निकालने के लिए देखो, tan 45, किसी को अगर ज्योमेट्री तो अच्छी है तो उसको tan 45 निकालने की जरूरत नहीं है, उसे पता है कि जितना ये होएगा उतना ही x2 भी होएगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है, tan 45 1 ही होता है, तो हमारे पास यहाँ से ये तो हमारे पास √3 - 1/2 है, तो ये भी इतना ही हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा √3 - 1/2। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बताओ, बात क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है यार, जरा कैलकुलेशन एक बार देखते रहना है, गड़बड़ ना हो। अब यहाँ पे मैं फिर से स्नैपशॉट लगा रहा हूं इस वाले बी पे, ये हमारे पास बन जाएगा साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 ही आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, साइन 45 अपॉन साइन R2 कह दो इसे, R2, तो ये बन जाएगा, ये कितना था, √3 था आई थिंक, है ना, √3 अपॉन √2, क्योंकि √2 ऊपर जा जाएगा। यार मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसमें हम जा रहे होते हैं उसे ऊपर रखना होता है, और जिससे आ रहे होते हैं लाइट, जहां पे जा रही होती है उसे ऊपर रखो, जहां से आ रही है उसको नीचे, ठीक है, जहां जा रही है उसे ऊपर, जहां से आ रही है उसे नीचे, ठीक है, √3 गया, ये आ जाएगा 1 बाय, ये बन जाएगा 1/√2, और ये, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना एक बार, तुम्हारा थीटा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, थीटा 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री, एक मिनट फिर से करना पड़ेगा, 60 डिग्री
क्योंकि साइन R1 इज इक्वल 1/2 आ रहा है, तो थीटा तो 30 डिग्री बनना चाहिए। सॉरी 60 डिग्री क्यों कह रहा हूँ, 60 क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, सॉरी थीटा भी क्या R2। देखो ये बन रहा है कुछ इस तरह, √3 - 1/2 x2 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x2 √3 - 1 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू √3 - 1/2 √3, यही बनेगा, है ना, यही बनेगा ना। ये कुछ गड़बड़ हुई है, देखने दो, ठीक है ठीक है। x2 क्यों, एक मिनट, x3, सॉरी ये x3 बनेगा, x3 सॉरी, x2 तो हो गया, तो x3 आ जाएगा √3 - 1/2 √3, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज देखो, इतना कर लिया, इतना कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, है, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक पैटर्न के लिए शिफ्ट निकाल ली, शिफ्ट फॉर वन पैटर्न, मतलब ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक पैटर्न के लिए हमने शिफ्ट निकाल ली, कैसे, इन सबको ऐड करके, x1 + x2 + x3, इसको कर देते हैं 1/√3 + √3 - 1/2 √3 - 1/2 √3, इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2√3 2 + 3 - √3 प्लस √3 - 1, एलसीएम लिया सिर्फ, ये और ये गया, और मेरे पास बचा 3 - 1 2, 4/2 √3 यानी 2/√3। तो इन सबको ऐड करके जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/√3, ठीक है, 2/√3। अब ये हमारे पास सिर्फ एक पैटर्न के लिए है, अगर मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूं, n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये l आ जाएगा, l, अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूँ, n मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको अगर एक तरह से ना, ये एक फंक्शन बन गया, मतलब काफी सिंपल है, लेकिन एक तरह से n का फंक्शन बन गया, तो हमारे पास 2√3 टाइम्स n, सॉरी n टाइम्स 2/√3, n टाइम्स 2/√3 है, वो हमारे पास l के इक्वल ही है। l की मेरे ख्याल वैल्यू दे रखी है 8/√3, 8/√3, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 8/√3 गया, ये बन जाएगा n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 4 बन गया, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। देखो, होप आपको ये जेड 2022 का सवाल समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा था, हमने एक पैटर्न के लिए निकाल ली शिफ्ट, उसके बाद मतलब ये ऐड वगैरह करके एक पैटर्न के लिए हमने निकाल दी, उसके बाद n से मल्टीप्लाई करके उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना था, स्नेलजो पता होना चाहिए था, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री वगैरह तुम्हें आनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी तो ये सवाल समझ में आए होंगी, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।